हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से जेबीटी की 600 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। आपने नोटिफिकेशन चेक कर लिया होगा। टोटल 600 पोस्ट हैं और बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और जितने भी जेबीटी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में आपने अपना कमीशन का एग्ज़ाम दिया है। अभी फरवरी एंड में ही जेबीटी कमीशन के जो एग्ज़ाम है वह ख़त्म हुए हैं और अभी तक आपकी आंसर की भी आ गई है और आंसर की चेक करके आपने देख लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसलिए जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था उनके लिए फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार हो रही है। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। आप जो है वह डीवी से बाहर भी हो सकते हैं। जैसे ही आपका डीवी के लिए जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे आप बाहर हो सकते हैं, इसलिए आप अपना फॉर्म जो है वह फिर से फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी वह 16 मार्च है। 16 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 6 अप्रैल जो है वह लास्ट डेट रहेगी। टोटल 600 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वह 224 पोस्ट हैं और जो एससी अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं उनके लिए 118 पोस्ट हैं। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें भी पोस्ट मेंशन की गई हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनकी भी पोस्ट जो है वह 73 है और बीपीएल की बात करें तो 22 पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका टेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका जेबीटी टेट क्लियर नहीं है तो आप यह फॉर्म फिल नहीं कर सकते। साथ ही में +2 के साथ आपकी जेबीटी होनी चाहिए। 2 साल की आपकी जेबीटी होनी चाहिए और 50% मार्क्स जो हैं वह आपके होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, डिप्लोमा इन एजुकेशन। देन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके साथ ही आपने 3 ईयर का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% उसमें रिलैक्सेशन दिया होता है, यानी कि आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहेगा। जैसे कि आपको पता है सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा और इस बार जो है वह एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया है। पहले 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, अभी जो है आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आप अपने माइंड में रख लेना। 120 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। देन इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वह आपको मेंशन कर दिए गए हैं। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, देन एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपके पास मैट्रिक स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। तो आपको इस हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। टोटल 120 क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस एग्ज़ाम में होने वाला है। और यह जो पोस्ट हैं आपकी सीबीएसई बेस्ड हैं। सीबीएसई स्कूल्स में आप जेबीटी टीचर लगोगे। अगर बात करें इन पोस्ट की, 120 क्वेश्चंस और 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। देयर विल बी अ नो नेगेटिव मार्किंग। नोटिफिकेशन में मार्किंग के बारे में कुछ में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसके बाद आप बाकी की जो ये दिए गई हैं गाइडलाइंस उनको फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म भरने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सभी को चेक कर लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह आपके पास अप टू डेट होने चाहिए। देन इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम जो है वह उसका वेट नहीं करना है। आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 16 मार्च से आपके फॉर्म 6 अप्रैल तक फिल होंगे। 1 महीना भी नहीं, यानी कि 15-20 दिन उसमें जाएंगे। इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी, 2-3 दिन उसमें जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट जो है आपका जो है वह रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वह मेंशन कर दिया जाएगा। इसलिए विदिन 3 मंथ्स आप 3 मंथ्स का टाइम लेकर चल सकते हो कि 3 मंथ्स में ही आपका जो एग्ज़ाम है वह होने वाला है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी जेबीटी की हुई है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। ये ऐसे मौके बार-बार नहीं आते और हालाँकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि जैसे ही आपने कमीशन दिया और उसके 15-20 दिन में ही आपको एक और कमीशन देखने को मिल गया। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट पहले से ही है। अब जो है आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जहाँ-जहाँ आपको कमी रह गई थी पढ़ने के लिए, जो आपने पिछली बार छोड़ दिया था पढ़ने के लिए, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो और
अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और प्रिपरेशन के साथ-साथ आप जो है वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि इससे ही आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और 120 जो है वह क्वेश्चंस आपके रहेंगे 120 मार्क्स के। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और आज से ही अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपको अपने जेबीटी कमीशन के लिए कौन-कौन सी बुक्स का यूज़ करना है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।